हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती दूसरी कार को पीछे छोड़ती हुई आगे निकलती है। प्रत्येक कार की लंबाई 5 मीटर है। आगे निकलने की प्रक्रिया में कितना समय लगा तथा सड़क की कितनी लंबाई का उपयोग हुआ। तो आइए बच्चों, प्रश्न के सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मुख्य उदाहरण में देखा जाए तो इसकी जो मुख्य अवधारणा होगी बच्चों, वो कुछ कुछ इस प्रकार से होगी। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा दूरी बटा समय। अब देखिए बच्चों, अगर कोई कार है बच्चों, ये कार एक और ये कार दो है बच्चों, ये दूसरी सड़क पर चल रही है। इसका वेग v1 है और इसका वेग v2 है, दोनों की दिशा समान है। तो जो इनका सापेक्षित वेग दिया जाएगा बच्चों, सापेक्षित वेग का मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का जो वेग दिया जाएगा बच्चों, वो दिया जाएगा v1 ऋण v2। अगर v1 का मान ज्यादा है v2 से तो v1 ऋण v2 हो जाएगा। और अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है बच्चों, इसको बोला जाता है समान दिशा के लिए। और अगर बच्चों दिशा विपरीत होती है तो सापेक्षित वेग जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों विपरीत दिशा के लिए। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर यही बताया गया है कि एक कार जिसकी बच्चों यहाँ से चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बच्चों दूसरी जो कार है, ये दूसरी कार है बच्चों, इसकी चाल बताई गई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों ये कुछ दूरी तय करती है और एक दूसरे से क्या होती है, आगे निकल जाती है। तो देखिए इसको नाम देते हैं बच्चों बी। ये बी हो गया बी, और ये कार है, तो ये कार ए आगे निकल जाती है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों यहाँ पर चित्र। ये ए कार, और ये दूरी जो यहाँ से तय होती है, ये दूरी बच्चों एस दूरी है, ठीक है। और इनका जो प्रत्येक की लंबाई है वो 5 मीटर बताई गई है, कि 5 मीटर प्रत्येक की लंबाई दी गई है। तो देखिए बच्चों, अगर इस स्थिति में सापेक्षिक चाल की बात की जाए तो सापेक्ष चाल का मतलब बी के सापेक्ष ए की चाल। ध्यान रखिएगा बच्चों, बी के सापेक्ष ए की चाल निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ए की चाल ऋण बी की चाल, तो ये आएगा बच्चों 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बच्चों इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आएगा बच्चों 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वेग आ गया बच्चों 5 मीटर प्रति सेकंड, सापेक्षिक वेग आया है। ये वेग ए का है, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों बी कार रुकी हुई है और ए जो चल रही है वो कितने से चल रही है, 5 मीटर प्रति सेकंड, या इसको बोल सकते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब बच्चों जो दूरी होगी, ये दूरी जैसा मुख्य उदाहरण में देखा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होती है, तो दूरी क्या होगी, चाल गुणा समय। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ से चाल है वो समय निकाला जाए बच्चों कि 10 मीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ से जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेगी तो दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, वो 10 मीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। और चाल कितनी होगी इसकी, सापेक्षिक चाल जो होगी वो 5 है। तो यहाँ पर कितना आया, 2 सेकंड का। मतलब ये 10 मीटर की दूरी तय करने में जो समय लगा है बच्चों, कितना, 2 सेकंड का है, ठीक है। जैसे कि कार ए चली और कार बी भी चल रही है। अब जब दोनों एक दूसरे को पार कर लेगी तो वो 10 मीटर की दूरी हो गई है, क्योंकि दोनों की लंबाई 5-5 है। तो उस 10 मीटर की दूरी को तय करने में जो समय लगा है वो 2 सेकंड का समय। अब देखिए बच्चों, अगर आगे की तरफ बात की जाए तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, 10 मीटर। लेकिन बच्चों यहाँ से ये दूरी तो पूरी एस मानी गई है। ए के बिंदु ए कार से बी ए कार तक की दूरी जो है वो मानी गई है। तो ए के लिए अगर बात की जाए तो अगर ए कार यहाँ पर है
ठीक है, और ये कार यहाँ पर पहुंचती है। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितनी दूरी तय करती है, देखिए एक कार जो दूरी तय करती है ये होगा 60 × 5/18 गुणा 2। ये 2 क्या है बच्चों, समय है, 2 सेकंड का समय लग रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से जो निकल के आता है ये आता है 33 मीटर, 33.33 मीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो कार ए है, ठीक है, इस ए कार को जो 2 सेकंड में जो इसने तय की गई दूरी है वो कितनी है, यह 33.33 मीटर। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसकी दूरी जो तय करेगी ये तो सड़क की दूरी है, लेकिन इसकी जो 5 मीटर की खुद की दूरी है वो भी तो तय होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर इसको जोड़ा जाए, ठीक है, तो देखिए जोड़ने पर जो कुल दूरी मिलती है वो कुल दूरी मिलेगी बच्चों 33.33। ये तो सड़क की दूरी है जो कार ए ने तय की है 2 सेकंड में। ठीक है, और अगर यहाँ से 5 मीटर खुद की दूरी भी जोड़ देते तो ये निकल के आता है बच्चों यहाँ से 38.33 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको आज समझ में आया होगा। धन्यवाद।